जितेंद्र इंस्टाग्राम पर साहिबा खान की रील्स देखा। जितेंद्र को साहिबा खान इतनी पसंद आई कि वो साहिबा खान का पीछा करने लगा। फेसबुक पर दोस्ती हुई और धीरे धीरे मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ी कि दोनों अपने घर वालों को छोड़कर साथ रहने का फैसला ले लिया। साहिबा खान जानवी बन गई और 1 साल के अंदर मोहब्बत का बुखार जब उतरा तो जितेंद्र ने जानवी यानी साहिबा खान की हत्या कर दिया। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। मिल्क टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ग्रेटर नोएडा में 18 मई को एक लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। बताया जा रहा है कि लड़की की लाश कपड़ों में लपटी हुई थी और उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ था जिसमें साहिबा लिखा हुआ था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसकी पहचान जानवी के रूप में की। अब पुलिस कंफ्यूज थी कि जिस लड़की की लाश मिली है वो साहिबा खान है या फिर जानवी, लेकिन उसके हाथ पर बना हुआ टैटू जिस पर साहिबा लिखा हुआ था, उसी के आधार पर एक दुकानदार ने लड़की की लाश को पहचाना और फिर पूरा मामला सामने आया। दुकानदार ने बताया कि वो उस टैटू वाली लड़की को जानता है क्योंकि वो अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने के लिए आती थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि लड़की का नाम साहिबा नहीं है बल्कि जानवी है। पुलिस चौंक गई। लड़की के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि जानवी और जितेंद्र दोनों एक साथ रहते थे, दोनों मियाँ बीवी। जानवी उसकी दुकान पर बराबर सामान लेने के लिए आती थी, पर कई दिनों तक जब वो नहीं दिखी तो दुकानदार ने जितेंद्र से पूछा कि जानवी कहाँ है, तो जितेंद्र ने जवाब दिया कि वो मायके गई है। यह सुनते ही पुलिस को जितेंद्र पर शक हुआ और पुलिस हैरान भी थी कि अगर जानवी ससुराल से मायके के लिए निकली थी और वो नहीं पहुंची तो क्या इस बात की जानकारी जितेंद्र को थी? क्या उसने अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने के बारे में सोचा? और अगर वो लापता हो गई तो जितेंद्र ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? ऐसे कई सारे सवाल थे पुलिस के मन में, तो उन्होंने दुकानदार से जितेंद्र का पता पूछा। फिर जल्द ही जितेंद्र को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो जितेंद्र पुलिस के सामने ऐसा दिखाने लगा कि वो किसी जानवी को जानता ही नहीं। फिर थोड़ी सख्ती दिखाई गई तो कहने लगा कि वो जानवी उसकी पत्नी है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है और इसी वजह से वो गुस्सा होकर के मायके चली गई है। इसके बाद से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस ने फिर उसे जानवी की फोटो दिखाई तो वो चौंकने का नाटक करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए वह कह रहा था कि वो घर से तो बिल्कुल सही सलामत निकली थी, लेकिन ये कैसे हुआ? जितेंद्र पहले से सुसाइड का केस बनाने में जुटा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल गया था कि हत्या के बाद इसे पानी में फेंका गया था और ये जगह जितेंद्र के कमरे से बमुश्किल 10 से 15 मिनट की दूरी पर थी। ऐसे में पुलिस को उस पर शक हुआ कि कहीं ना कहीं जितेंद्र ने ही इसकी हत्या की है। लाश को तालाब में ले जाकर फेंक दिया था क्योंकि कुछ समय पहले ही वो किराएदार बन करके वहां आया था, इसीलिए जितेंद्र को लग रहा था कि कोई भी उसे नहीं जानता होगा। लेकिन घर का सामान लेने के लिए जिस दुकानदार के पास जानवी जाती थी उसने टैटू की वजह से उसे पहचान लिया था। अब पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब जितेंद्र ने जानवी के कत्ल का राज खोल दिया। उसने बताया कि जानवी का असली नाम साहिबा खान था। नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साहिबा की रील्स देखी थी। उसे साहिबा इतनी पसंद आई कि वो उसे फॉलो करने लगा। उसके बाद फेसबुक पर उन दोनों की दोस्ती हुई और फिर बातें होने लगी। फिर जल्द ही दोनों ने फ़ोन नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। दोनों गाजियाबाद में ही रहते थे, इसीलिए वो दोनों मिलने जुलने लगे। मुलाकात का सिलसिला कुछ यूँ चला कि दोनों में मोहब्बत हो गई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी को लेकर तैयार नहीं थे। दरअसल दोनों का धर्म अलग था। साहिबा खान मुस्लिम थी और जितेंद्र हिंदू। लेकिन उस समय तक तो ऐसा जुनून था, मोहब्बत का बुखार ऐसा था, बिना घर वालों को बताए मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली, फिर साथ में रहने लगे। हालांकि दोनों के बीच उम्र में काफी फर्क था। जितेंद्र से साहिबा 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र की उम्र करीबन 22 साल थी, जबकि साहिबा की उम्र 35 साल थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स और फोटो को देखकर वो समझ नहीं पाया और उसे साहिबा से मोहब्बत हो गई। लेकिन बाद में दोनों में अनबन होने लगी। दरअसल साहिबा हमेशा रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, वहीं जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। जितेंद्र को साहिबा का इस तरह से दिन भर मोबाइल में रील्स बनाना पसंद नहीं था। विडंबना देखिए, जिसे रील्स में देखकर पसंद किया था, अब उसे रील्स बनाते देखना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो उसे टोकता दोनों में तकरार हो जाती। कुछ समय के बाद साहिबा कहने लगी थी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती है, एक शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती है। लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले दूसरे धर्म की लड़की से शादी को लेकर पूरी तरह से खिलाफ थे। इसीलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी।
लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। दोनों जब ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ तो घर के पास तालाब को देखकर जितेंद्र ने पहले से ही साजिश कर ली थी कि हत्या करने के बाद साहिबा की लाश को उसी तालाब में वो फेंक देगा। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो दोनों खूब शराब पीते थे और इसी बात का फायदा जितेंद्र ने उठाया। 15 मई के दिन पहले तो दोनों ने खूब शराब पिया, बाहर से खाना खरीद करके खाया भी, लेकिन जब साहिबा नशे में धुत हो गई तो जितेंद्र ने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी, फिर उसने गला घोंटकर साहिबा की हत्या कर दी। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, तो उसी रात करीबन 2 बजे के आसपास जितेंद्र ने साहिबा की लाश को कंधे पर उठाया और तालाब में जाकर फेंक दिया। जितेंद्र के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है और जितेंद्र अभी जेल में बंद है।